अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिहि खैरन युसिबहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़ दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बड़ा खूबसूरत जलसा सन्नाटे में सुना जा रहा है। जलसा जितना खूबसूरत होना चाहिए उससे ज़्यादा खूबसूरत है। दिल से दुआ निकलती है, जलसा बिल्कुल किनारे लग गया, ख़त्म होने वाला है, कि अल्लाह आपको खूबसूरत फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? थोड़ा सा जलसा हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा शिकायत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, चंद सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। फ़लस्तीन और इसराइल को सामने रखिए और सवाल आपकी खिदमत में आ रहे हैं, इनको सुनिए। एक तरफ जालिम इसराइल खड़ा है, दूसरी तरफ मश्क सितम फ़लस्तीन बन रहा है। इन सवालों के बीच इब्तदा में आगाज में दुआ करते हैं, अल्लाह फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान की मदद फरमाए और उनकी तरफ से जो लड़ने वाले लोग हैं अल्लाह उनको फतह व नुसरत से हमकनार फरमाए। तीन सवाल है हमारे। पहला सवाल है, अल्लाह ने जिंदगी दी तो मौत क्यों दिया? अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी तो बीमारी को क्यों रख दिया? अल्लाह ने अमीरी दी तो गरीबी को क्यों रख दिया? अल्लाह ने जन्नत को रखा तो जहन्नम मुसल्लत क्यों कर दिया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, पूरी दुनिया में लोग पागल हो रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया में 47% लोग पागल होते हैं और उसमें मुसलमान नहीं है। राज क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हम मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के लोग मुसलमान हैं। मुसलमान की मिसाल खेती की तरह है।
मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है, मुसलमान की मिसाल घोड़े की तरह है। ये किस तरह है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा, आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। मेरा पहला सवाल था, अल्लाह ने जिंदगी दी, मौत क्यों रखा? ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। मौत के बगैर खुदा से खुदा के बंदे की मुलाकात नहीं होती, इसलिए अल्लाह ने मौत को रखा। तंदुरुस्ती के साथ बीमारी रख दिया। जब आदमी बीमार पड़ता है तो खुदा को याद करता है, ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए, इसलिए अल्लाह ने बीमारी रख दिया। अमीरी के साथ गरीबी रखा, ताकि खुदा की नेमत खाए तो खुदा का नाम ले, खुदा को भूल न जाए, इसलिए अल्लाह ने गरीबी को रखा। और जन्नत के साथ दोज़ख इसलिए रखा ताकि हर मुसलमान को खौफ खुदा दिल में हो, खुदा से बेखौफ ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने जहन्नम को रखा। 47% अमेरिका में लोग पागल होते हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। जानते हैं मुसलमान के पास सब्र है, इसलिए सहारा ले लेता है, पागल नहीं होता। बूढ़ा बाप जिंदा है, बेटे का जनाजा उठ रहा है, क्या कहता है? आंसू पोंछता हुआ, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। सब्र का सहारा लिया, सर हल्का हो गया, पागल नहीं होता। मुसलमान खेती की तरह है। फलस्तीन के मुसलमान को सामने रखिए, मुसलमान खेती की तरह। आपने अभी धान की खेती काटी है, धान के ऊपर हवा चलती है, तूफान आता है, वो डोलता है फिर संभलता है, डोलता है फिर संभलता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। मुसलमान के ऊपर मुसीबत आती है, जैसे फलस्तीन के मुसलमान पर मुसीबत है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। मुसलमान की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। खजूर के दरख्त की जड़ जमीन के अंदर होती है, उसका सर आसमान में होता है। मुसलमान के सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है, उसका अमल आसमान को पहुंचता है। जैसे खजूर का दरख्त है वैसे मुसलमान है, जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान। अस्तबल में घोड़ा है, घर से बाहर निकल गया, कितनी ही दूर घोड़ा घर से दूर चला जाए लेकिन वापस घर आता है। मुसलमान गुनाह से कितनी ही दूर हो जाए, अल्लाह से कितनी ही दूर हो जाए, लेकिन जैसे ही तौबा करता है खुदा से करीब हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहली फुर्सत में तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद तौबा जरूर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, खालिक़े दो जहां अपने महबूब के, उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए। लुट गए मालो जान जल गया शियां, लुट गए मालो जान जल गया शियां। क्या खता थी हमारी बता दीजिए, हमने माना बहुत ही गुनहगार हैं, कुछ भी है आप ही के परस्तार हैं। जिसने मारा है चुन चुन के या रब हमें, जिसने मारा है चुन चुन के या रब हमें, बस में हस्ती से उसको मिटा दीजिए। शहर क्या गांव क्या मुल्क भर की फजा, नार नमरूद की जद में है या खुदा। हमको ईमा बरा ही मुसा होता, उसको गुलजार जन्नत बना दीजिए। कितने फिरौन ने फिर जन्म ले लिए, एक दर ही नहीं सैकड़ों हो गए। या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, या खुदा हर मुसलमान हो मूसा सिफत, सबके हाथों में जोरे असा दीजिए। बड़ा खूबसूरत जलसा, बहुत
अच्छे माहौल में आप सुन रहे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, और आप जितना अच्छा सुन रहे, उम्मीद नहीं थी, मैं तो घबरा गया था। और शमशाद राही कारी साहब जब आए तो मैं और परेशान हो गया कि बचा खुचा मजमा चला जाएगा, लेकिन अल्लाह ने आपको इस जलसे में जमा दिया। मेहमान की आबरू आपने रख ली। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर में आपको आबरू रखे, आपकी आबरू की लाज रखे। पहला पैगाम, सेब आया दस्तरखान पर, आदमी देख रहा है यार बड़ा खूबसूरत सेब है। सेब देख करके आदमी कह रहा बड़ा खूबसूरत सेब है, तो कहा ये अल्लाह का शुक्र नहीं है, जब ये सेब इतना खूबसूरत है तो इसका बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। आप देखेंगे जिस दरख्त में फल होता वो झुकता है, जिस दरख्त में फल नहीं होता वो अकड़ जाता है। जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता वो ऐसे ही है जैसे बेफल का दरख्त अकड़ गया, और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसकी मिसाल ऐसे ही जैसे फलदार दरख्त झुक गया। आप देखेंगे बकरी घास खाती है, दूध देती है, लेकिन सांप दूध पीता है, दूध पिलाने वाले ही को डस लेता। यही हाल शुक्रगुजार बंदे का है। जो मुसलमान है खुदा का शुक्र अदा करता वो बकरी की तरह है, जो मुसलमान है अल्लाह की नाशुक्री करता है वो सांप की तरह है, जो उसको दूध पिला रहा उसी को डस रहा। एक बात जानते हैं, ये बाईं तरफ है, यहाँ दिल है, ये 1 मिनट के लिए रुक जाता है। ये 24 घंटा चलता रहता, मगर 1 मिनट के लिए रुक जाता है। ये कब रुकता है अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, जब हमको जोर से छींक आती है ये रुक जाता है, उसके बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम्हें छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इसलिए कि जो दिल तुम्हारा बंद हो गया था अल्लाह ने उसे दोबारा चला दिया है। एक आदमी रोटी चटनी खा रहा था, बासी भात पंता भात खा रहा था, कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, ये भात में पंता भात में सुभान अल्लाह बोल रहे हो, ये पंता भात में अल्हम्दुलिल्लाह बोले हो। रोज अल्लाह तुमको पंता ही भात खिलाएगा, जब तक बिरयानी ना मिले सुभान अल्लाह मत बोलना। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। खुदा को पहचानना है, खुदा के एहसान को मानना है। जिंदगी भर के लिए जलसा आपको कामयाब कर देगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम भी आपको ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे। देखें आप कहाँ जगह पकड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे घर में बकरी है, घास खा रही है, घास खा रही है। मालिक ने उसको पुकारा, वो घास छोड़ करके मालिक को देखने लगती है। बकरी को भूख लगी, हम घास दे रहे हैं, वो भूख में घास और पत्ता खा रही है। जैसे ही किसी ने उसको पुकारा, मालिक ने पुकारा, घास छोड़ करके वो मालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाती है। मस्जिद से सदा लगती है, मालिक की तरफ से हम मुतवज्जो नहीं होते। अब इंसाफ से बताइए कि उस बकरी से बदतर है कि नहीं? आज बकरी ने नया बच्चा दिया, बकरी चली गई जंगल, बच्चा घर में है। जब वो घास चर करके जंगल से वापिस आ रही है, अब उस बच्चे को खोला जा रहा है ताकि बच्चा बकरी का दूध पी ले।
अब हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भाग रहा है, हर बकरी अपने बच्चे की तरफ जा रही है। आज का बच्चा, नया बच्चा जो आज बकरी का पैदा हुआ, वो अपनी माँ को पहचान रहा है। जो माँ बाहर गली गई थी, जंगल चली गई थी, बस्ती से बाहर चली गई थी, उसको पहचानता है। बकरी पहचानती है कि ये मेरा बच्चा है। हम बचपन से 55 में आगे खुदा को नहीं पहचानते, उस बकरी के बच्चे से भी बदतर है। ये छोटे छोटे बच्चे जब देखेंगे आप, 7 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा बाप के साथ होता है, तो कोई अगर उसको पैसा देना चाहे तो नहीं लेता, बाप का मुंह देखता है। कोई खजूर देना चाहे वो बाप का मुंह देखता। क्या मतलब हुआ? बाप का मुंह देखता है, मतलब क्या है कि बाप की इजाजत है कि नहीं है। अगर बाप ने यूं इशारा कर दिया, यूं लपक लेता। अगर बाप ने इशारा नहीं किया तो आप, वो पत्थर है, गुल मोहम्मद है, हिलने का नाम नहीं लेगा। आप लाख घूसा मारिए लेकिन वो नहीं लेगा। लेकिन हमारा खुदा, हम उसके बंदे, कदम उठाने से पहले खुदा की मर्जी नहीं देखते। उस नादान बच्चे से बदतर हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह जो खुदा से नहीं मिला वो ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। अपने मरकज से न चल मुंह फेर कर बहरे खुदा, भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मेरा दिल खुश हो गया। जाने वाले कम लोग हैं, बैठने वाले ज्यादा हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों में आपको कामयाब फरमाए। तीसरा पैगाम जल्दी से आ रहा है, आपको बाईपास ले जा रहा हूं, सीरत के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। आपका तेजी के साथ हाथ उठ रहा, जबान की रफ्तार बता रही है, आप सुनने के लिए तैयार है। जन्नत में क्यों जाना चाहते आप? किसी बड़े आलिम ने इसका जवाब दिया, और वो ऐसा जवाब है कि इसके बाद कोई जवाब ही नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं, तो इसका जवाब दिया कि दुनिया में नबी की जियारत नहीं हो रही है, नबी का दीदार नहीं हो रहा है। जन्नत में नबी का दीदार होगा, नबी की जियारत होगी, इसलिए जन्नत में जाने की तमन्ना। अच्छा याद रखिए, जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। जन्नत तो ऐसी जगह जहां मुसीबत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को अफसोस क्यों हो रहा है, गम क्यों हो रहा है? ये गम उन लोगों को होगा कि नबी का नाम आया, उसने दरूद नहीं पढ़ा, उसको जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा, खुशी नहीं। तीसरी बात याद रखिए, आपने एक मस्जिद देखी है दिल्ली में, उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, दिल्ली की जामे मस्जिद। वहां पर आज भी भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा रहता है। एक अंग्रेज आया, उसकी थैली गिर गई, उस भिखारी ने उठाया, जब तक अंग्रेज चला गया। वो ढूंढता रहा, उसको लेकर के जोक करके रहा। 4 महीने के बाद जब दोबारा अंग्रेज आया, उसने वो थैली वापस की। कहा दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने किसी को नहीं देखा। इस थैली में इतना पैसा था कि रख लेते तो तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तुमने वापिस क्यों कर दिया? लगता है तुम रांची से आए हो, हम तो फूल पागल हैं, तुम हाफ पागल। उसने कहा यार बात वो नहीं है, तुम ईसाई हो, ईसा पर ईमान रखते हो, हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। और अगर मैं तुम्हारी थैली को रख लेता तो तुम्हारा और हमारा मुकदमा अल्लाह की अदालत में होता। एक तरफ हजरत ईसा खड़े होते, एक तरफ मोहम्मद खड़े होते। जब ये साबित होता कि मेरे उम्मती का पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया, तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, और जितनी देर मुकदमा में लगना उतनी देर जन्नत में जाने में हमारे नबी को देर होती। इसलिए मैंने इतनी बड़ी दौलत को लात से ठोकर मार दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, सारा काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए अभी तक बेदार नहीं है।
हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया, उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफ़क़त तख़य्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। सीरत का जलसा निकल गया, दस्तार बंदी का प्रोग्राम है ये, उसके हवाले से दो पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे हाथ खड़ा खड़ा करके हाथ में दर्द हो जाएगा, कल का जलसा कैसे सुनेंगे, तकिया पर सर रखना पड़े। लेकिन इसलिए ताकि ये नींद का वक्त है, आपको झटका ना आए और मेरा पैगाम बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आदमी जुबान से बोलता है यार हाफिज बन करके क्या करोगे, ये बहुत खतरनाक जुमला है। इसी तरह क्या बोलता है छोटे छोटे बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं मदरसे में, तो क्या कहता, बगैर समझे बगैर माना जाने पढ़ने से क्या फायदा। तीसरी बात क्या कहता है, कुरान पढ़ने से आखिरत में सवाब मिलेगा, दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। ये इतना खतरनाक जुमला है कि इधर जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, हाफिज कुरान को इज्जत देना है या नहीं देना है, यह बात की बात है। लेकिन हाफिज कुरान को आप ताना मत मारिएगा, ईमान रुखसत हो जाए। एक खास बात और याद रखिए, आप बैठे हैं, हम भी बैठे, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चला? इस दिल के अंदर अगर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर इस दिल से कुरान रुखसत हो गया तो ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है। खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं? जो खुदा अर्श पर है और हम फर्श पर हैं, उस खुदा का हमसे ताल्लुक है कि नहीं? उस ताल्लुक को भी देखने के लिए एक ही कसौटी है, कुरान से अगर ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है, कुरान से अगर ताल्लुक नहीं, खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। हम दुआ करते हैं फलस्तीन के लिए, दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये भी जानने के लिए कुरान देखना होगा। अगर कुरान पर हमारा अमल है, कुरान की तिलावत है तो दुआ कबूल होती है। अगर कुरान पर अमल नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है तो दुआ कबूल नहीं होती। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बेटा बीमार चल रहा, इस डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हुआ, उस डॉक्टर को दिखाया ठीक नहीं हुआ, सीधे फैजुल कुरान आ गए, हजरत के पास आ गए कि हजरत कोई तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा बीमार है, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ। तो हजरत ने कहा या तो कुरान पढ़वा लो, कुरान से तुम्हारे बच्चे को शिफा मिल जाएगी, या तो बकरा ज़बह करा दो, कुर्बानी करा दो, उससे तुम्हारे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। कितना बड़ा सियाना था। बोलता हजरत जो जानवर ज़बह करते वो घर से बाहर है और आने में लाने में उसको बहुत देर होगी, इसलिए नगदा नगदी कुरान खानी कर दीजिए। आपने समझा? मतलब साफ है कि कुरान तो जबान पर है और मालो दौलत दिल में उतर आया है। जिसको दिल के अंदर होना चाहिए